दरअसल यूक्रेन के 9 शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया गया है और कीव के और नजदीक पहुंचे रूसी सैनिक। ये इस वक्त की बड़ी खबर और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सिलसिलेवार तरीके से आप इस वक्त देख रहे हैं। कीव के और नजदीक पहुंचे हैं रूसी सैनिक और रूस ने कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। यूक्रेन में युद्ध पर यूएन का बड़ा दावा भी हुआ है और यूएन ने दावा किया कि 5 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूएन का यह भी दावा है कि लगभग 1,60,000 परिवारों के आशियाने तबाह हो गए हैं और इसी बीच यूक्रेन का 5 रूसी फाइटर प्लेन गिराने का दावा है। पुतिन के खिलाफ कई देश सख्ती बरत रहे हैं, कर रहे हैं। जापान को पुतिन की संपत्ति जब्त करने का फैसला लेना पड़ा है मौजूदा हालात के तहत और यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप भी आया है सामने। आज यूक्रेन का आरोप है कि युद्ध में वैक्यूम बम के इस्तेमाल का आरोप है रूस पर। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि विदेशी सैनिकों को बिना वीजा के यूक्रेन में एंट्री मिल पाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात की इजाजत दे दी है। तो कुल मिलाकर जो आज का घटनाक्रम है वो बहुत बड़ा है और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह मुश्किलों के दौर से यूक्रेन गुजर रहा है। युद्ध का ये 6ठा दिन है, लेकिन ऐसी ऐसी तस्वीरें अब दुनिया के सामने आ रही है जो शायद दुनिया ने आज तक कभी नहीं देखी थी। यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले रूस की ओर से हो रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी जो यूक्रेन के लोगों के हौसले बढ़ाती दिखाई देती है। और अब ये एक ऐसी ही तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से रूस की अधिकारियों की गाड़ी जब आगे बढ़ती है तो उस पर लोग सवार हो जाते हैं, उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये तस्वीरें दरअसल यही एक बड़ा हथियार इस वक्त यूक्रेन के हाथ में, क्योंकि सामरिक तौर पर तो रूस के आगे वो छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों की यही हिम्मत उसे अब भी इस युद्ध के मैदान में बनाए हुए है। ये है लोगों का हौसला और उनकी अपनी इच्छा शक्ति कि वो कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, वो इसी तरह से उसके सामने डट कर खड़े हो जाएंगे, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रूस के अधिकारियों की ये गाड़ी जब बेतहाशा रफ्तार में आगे बढ़ती दिखाई देती है तो बेखौफ होकर यूक्रेन के लोग उसके सामने डट जाते हैं। उनको रौंदने की कोशिश भी रूस के अधिकारियों की यह गाड़ी करती है, लेकिन बेपरवाही से और फिर उस गाड़ी के सामने आती है। और यही हौसला है जो अब तक यूक्रेन को इस युद्ध में बनाए हुए। यूक्रेन के खार्किव की यह तस्वीर, खार्किव वो इलाका जहां एक के बाद एक रूस के हमले हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के लोगों का हौसला अब भी नहीं टूटा है। और इधर यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रूस पर खार्किव में बम गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। खार्किव में ये बम गिरा है और उसके बाद देखिए किस तरह की अफरा तफरी का मंजर और आसमान पूरे धुएं के गुबार से भर गया है। और ये आलम खार्किव के हर उस जगह का है जहां पर रूसी सेना आक्रामक होकर कब्जे की नीयत से आगे बढ़ती चली जा रही है। और ये तस्वीर यूक्रेन से लगातार तबाही के उस मंजर को और बेहतर तरीके से बयां करती हुई इधर रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने ये वीडियो शेयर किया है। जी हां, ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया और इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रूस पर खार्किव में बम गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। तो खार्किव में ये बमबारी हुई है, ये बमबारी हुई है और उसके बाद किस तरह का नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है और ये बता रही है कि यूक्रेन इस वक्त बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, लेकिन कुछ समाधान इस वक्त नहीं दिख रहा है। आज इस युद्ध का 6ठा दिन और इस बीच यूक्रेन के कीव से डरा देने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। वहां हमले के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया है। सड़कों पर गाड़ियां टूटी हुई दिखाई दी हैं, जबकि कई मकान आग की चपेट में नजर आए हैं और सड़कों पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। ये मलबा जो अमूमन एक रिहाइश वाले इलाके में अमूमन ऐसा कभी नहीं देखा गया यूक्रेन की सड़कों पर, लेकिन अब आलम यह है कि सब कुछ मलबे में तब्दील होता हुआ, नेस्तो नाबूद होता हुआ नजर आता है। रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स एक्टिव हो गई है। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स परमाणु हमले का अभ्यास कर रही है।
रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को सूचना दे दी है। ये खबर रूसी मीडिया के हवाले से सामने आई है। रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स के अलर्ट होने से पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स अलर्ट पर है। रूसी न्यूक्लियर ट्रायड को पुतिन के आदेश का इंतजार है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है वो भी जान लीजिए। दरअसल जल, थल और नभ से होने वाले परमाणु हमले की ताकत को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। इसमें जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां और परमाणु बम और मिसाइलों से हमला करने वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल होते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स पर परमाणु हमलों की स्ट्रेटेजी और अटैक के साथ साथ उससे बचाव का जिम्मा होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब दोनों महाशक्तिशाली देशों के बीच परमाणु हथियार को इकट्ठा करने की होड़ लग गई थी। उसी वक्त सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटेजी अपनाई और सोवियत संघ पर जवाबी हमले का प्लान तैयार किया। अब बदली हुई परिस्थितियों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उसी अमेरिकी रणनीति पर चलने का फैसला किया है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या नाटो ने रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रतिबंध लगाया या यूक्रेन की सेना की मदद की, तो रूस उनके खिलाफ न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन पर परमाणु हमले के खतरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने सभी पक्षों से यूक्रेन में परमाणु संयंत्रों को खतरा पैदा करने वाली किसी भी कार्रवाई से परहेज करने की अपील की है। हालांकि रूस जिस तेजी से यूक्रेन पर सैन्य दबाव बना रहा है और यूक्रेन हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में उस पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। तो 6 दिन पूरे हो चुके हैं और इस वक्त पुतिन की सेना आगे बढ़ती चली जा रही है और कहा जा रहा है कि कीव के बाद जो अगला टारगेट है वो खार्किव है और वहां पर बड़ी संख्या में बमबारी की तस्वीरें सामने आई है। और ये देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें वहां से आ रही है। ये तस्वीरें फोर्सेस किस तरह से वहां पर आगे बढ़ती हुई अपनी मिशन में नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त महायुद्ध की महाकवरेज में 128 घंटे लगातार हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए कि इस वक्त युद्ध की जो स्थितियां हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। और इस बीच सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किस तरह से यूक्रेन में मौजूद जो लोग हैं उनको एक सुरक्षित ठिकाना मिल जाए। रूसी सेना को पकड़ने का जो दावा यूक्रेन कर रहा था वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये रूसी सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेन की सेना ने धर दबोचा है, यानी उनके मिशन को ध्वस्त करने की तरफ यूक्रेन का एक कदम। यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में कई रूसी सैनिकों को पकड़ लिया गया है। रूसी सैनिक आत्मसमर्पण करते हुए जाते दिख रहे हैं, अपने हाथों को गर्दन के पीछे लगाकर आगे बढ़ते हुए एक सरेंडर आत्मसमर्पण वाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए ये साफ जेस्चर यूक्रेन की तरफ से बताया गया है एक वीडियो जारी करके कि यूक्रेनी सेना ने एक वीडियो जारी किया है। और रूस से युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के कई देश खुलकर मदद कर रहे हैं। न केवल घातक हथियार बल्कि पैसे की मदद भी मिल रही है ताकि यूक्रेन हथियार खरीद सके। और ऐसे हथियार खरीदने के दरमियान एक बात जो साफ तौर पर कही जा सकती है वो ये कि यूरोपियन यूनियन ने 70 लड़ाकू विमान उसको दिए हैं, साथ ही 3780 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दी है। बुल्गारिया ने 16 MiG-29 और 14 लड़ाकू सुखोई 25 लड़ाकू दिए हैं। पोलैंड ने 28 लड़ाकू MiG-29 दिए हैं। स्लोवाकिया ने 15 लड़ाकू विमान 29 दिए हैं और अमेरिका ने 4500 करोड़ रुपए के सैन्य मदद के साथ 500 स्ट्रिंगर मिसाइल दिए हैं। कनाडा ने 3000 करोड़ की मदद के साथ एंटी टैंक हथियार दिए हैं। इसके अलावा जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक रॉकेट, 500 मिसाइल, 9 हॉवित्जर तोप और 14 सैन्य वाहन दिए हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर दिए हैं। नीदरलैंड्स ने 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिए हैं। वहीं बेल्जियम ने 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर दिए हैं। तो वो देश तमाम वापस आ रहे हैं और मदद करने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के।